इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हो तो आप वहाँ से बैठकर इंटरनेशनली ड्रॉप शिपिंग करके ऑलमोस्ट पर मंथ $325 बना सकते हो। $325 बनाना लाइक कोई मुश्किल काम नहीं है। जो मैं स्ट्रेटजीज इस वीडियो में शेयर करूँगा आप उससे ज़्यादा भी बना सकते हो, लेकिन एज अ बिगनर जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए $325 इज़ अ गुड अमाउंट, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में रह रहे हो। अगर मैं पाकिस्तानी कन्वर्ट करूँ तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख, और अगर इंडियन कन्वर्ट करूँ तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 27,000 इंडियन रुपीज़। द अमाउंट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया कि किस तरह से आप ड्रॉप शिपिंग करके विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कि कैसे आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप मोर देन $300 प्रॉफिट बना सकते हो। एंड यस, आपको कोई शॉपिफाई की कॉस्ट नहीं देनी, आपको कोई डोमेन नहीं खरीदनी है, आपको किसी फेसबुक या टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट नहीं देनी। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, ये वीडियो ज़्यादा माइंडसेट और स्ट्रेटेजी के बारे में है रादर देन के जो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा आप उसको जाके कॉपी पेस्ट कर लो। अगर आप इस वीडियो को इस माइंडसेट के साथ देखोगे कि जो मैं स्ट्रेटेजीज बताना चाह रहा हूँ आप उसको कॉपी करोगे रादर देन के एग्जाम्पल्स को, तो देन ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। और ये स्ट्रेटेजीज इट्स नॉट जस्ट अ नॉलेज, ये वो स्ट्रेटेजीज है जो कि मैंने खुद इंप्लीमेंट किया और इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि इससे पिछली वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से ये मैंने स्ट्रेटेजीज खुद यूज़ की है। जब मैंने ये खुद स्ट्रेटेजीज शुरू की तो मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू की थी। उस टाइम मेरे पास इवन की वेबसाइट भी नहीं थी, तो जो मुझे ऑर्डर्स आते थे वो मैं फाइवर पर लेता था। और फिर उसके बाद में जाके मैंने वेबसाइट भी बना ली, मार्केटिंग भी प्रॉपर करता हूँ, सो उसकी मार्केटिंग कॉस्ट भी आती है, बाद में आपकी वेबसाइट की भी कॉस्ट आती है। लेकिन शुरू में जो मैंने प्रॉफिट्स बनाए थे वो प्योर प्रॉफिट था, उसमें कोई कॉस्ट नहीं थी। तो आप जब प्रॉफिट्स बना लोगे तो ऐसी बात है, जब आपने जो साइड हसल बनाई है ये उसको जब आपने एक्सपैंड करना है तो आप उसमें पैसे तो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करोगे। अच्छा, सबसे पहले जो पहला सवाल है कि आपको कोई पैसे क्यों देगा। आप जो मार्केट में वैल्यू क्रिएट करोगे उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? जब एक कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है आप उसका सोल्यूशन दे रहे हो या आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हो जो कि उसकी ज़रूरत है, तो दैट्स वेयर आप वैल्यू क्रिएट करते हो और आपको पैसे मिलेंगे। बेसिक रूल है, आई नो बहुत क्लीशे है, लेकिन काफ़ी लोग 99% लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। व्हाट दे डू इज कि वो जाते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कौन सी ट्रेंडी प्रोडक्ट है। वो ये भूल जाते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट जो आप ढूंढ रहे हो आपने जो सेल करनी है क्या वाकई वो मार्केट में वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है। अगर कर रही है देन यू शुड चूज। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो आप उसको खुद नहीं करते, आप उसको आउटसोर्स करते हो। बाकी जो आपका मेन काम होता है वो होता है मार्केटिंग। तो फेसबुक और टिकटॉक एड्स ये मार्केटिंग करने का एक तरीका है, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इस स्ट्रेटजी में जो मार्केटिंग का तरीका होगा वो होगा आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग। जो हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे वो होगी हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स वो नहीं होंगे कि आप ई बुक्स बनाओ, PDF बनाओ, क्योंकि वो कोई भी नहीं खरीदेगा एंड ट्रस्ट मी दे आर वेरी बोरिंग। वो तभी आप सक्सेसफुली बेच सकते हो अगर आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो या आपकी बहुत बड़ा पर्सनल ब्रांड है या आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, देन ही आप उसको बेच सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो चांस, स्पेशली अगर आप बिगनर हो। तो हमारी जो प्रोडक्ट होगी मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जाम्पल्स देके बताऊंगा किस तरह से आप कस्टमाइज बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट आप सर्च करोगे जो कि एक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा या वो उनकी ज़रूरत होगी, एंड ऑब्वियसली जब वो ज़रूरत है कैन इजीली सेल इट। जो मार्केटिंग होगी वो हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे। एंड ट्रस्ट मी वो भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आपने जाकर कोई पोस्ट बनाना शुरू कर देना है या आपने लाइक 2-2 साल मेहनत करनी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 3 months, हाँ, विद कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर पोस्टिंग। अब एक और मैं चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, कोई भी बिजनेस जीरो कॉस्ट से स्टार्ट नहीं होता। यस, यू कैन से कि आप जो पैसे लगा रहे हो आप वो जीरो हो सकते हैं, लेकिन कॉस्ट हमेशा पैसे को नहीं कहते। कॉस्ट मीन्स आपकी टाइम, आपकी एफर्ट और आपके पैसे। तो यस, देयर आर बिजनेसेस जो कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यानी कि विदाउट एनी मनी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि आप पैसे नहीं लगाओगे। लेकिन अगर आप पैसे नहीं लगा रहे तो ऑलवेज यू विल नीड टू स्पेंड टाइम, एफर्ट एंड योर एनर्जी, और साथ में राइट स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हम टूल यूज़ करेंगे बेसिकली वो है एडसी। आपने सुना होगा, एज आई सेड कि हमने ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है, तो आपको जो फ्री टूल है दैट्स एडसी। आप एडसी पर जाओगे, इसके 2 फायदे हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा और बहुत वैरायटी की कस्टमाइज बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। जब आप इस एडसी पर आकर स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, फिजिकल भी मिल जाती हैं अगर आप बेचना चाहो, लेकिन अभी के लिए हम डिजिटल प्रोडक्ट्स पर बात करते हैं। जो दूसरा फ़ायदा होता है एडसी को यूज़ करने का कि जब भी आप कोई कस्टमाइज बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो आपको वहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा होता है कि उसकी प्राइस क्या है और कितनी वो सेल हो चुके हैं, उसके रिव्यूज़ क्या हैं, यानी कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो प्रोडक्ट बिक भी रही है या नहीं है। यहाँ से आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट की है उसकी मार्केट में इन डिमांड है। अगर वो कस्टमर एडसी पर आकर वही प्रोडक्ट ढूंढ रहा है तो आप क्यों ना वही प्रोडक्ट लेकर ऑर्गेनिक मार्केटिंग के साथ उस कस्टमर्स को ढूंढो जो जिसको ये प्रोडक्ट चाहिए। तो बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल सेलेक्ट किया, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे मिल गई थी। मे बी आप जब शुरू में करोगे यू विल नॉट फाइंड अ गुड प्रोडक्ट,
लेकिन ऑल यू नीड इज़ कि आपको यहाँ पर टाइम लगाना है और वही आपकी कॉस्ट है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया जिसमें ये बेसिकली ये एक डिजिटल मैप है जो कि ये सेलर बना कर बेचता है। अब इसमें क्या होता है कि वो इस तरह से कोई प्लेस हाईलाइट कर देते हैं मैप पर कि यहाँ पर हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी बेसिकली फॉर द कपल्स। अब इसकी अगर मैं देखूँ सेलिंग तो ऑलमोस्ट 1000+ रिव्यूज़ हैं, तो दैट मीन्स कि प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड है। अब ये है कि आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को आप चाहो तो इसी तरह भी बेच सकते हो, लेकिन व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि मैं उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं उसमें कुछ और ज़्यादा वैल्यू ऐड करता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। अच्छा, आप आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को इस बुक का ऑलरेडी आइडिया होगा और आपने इसके बारे में सुना भी होगा, एंड हाईली रिकमेंड रीड दिस बुक स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। बुक का जो मेन पॉइंट है कि आपने कोई भी चीज़ एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करो, उसमें अपना टच ऐड करो, और जब आप ऐड करते हो तो दैट्स व्हाट मेक्स यू एन आर्टिस्ट। और कोई भी आपको ये नहीं कहता कि आपका जो काम है इट्स कॉपीड, एवरीवन सेज इट्स ओरिजिनल। और ओरिजिनलिटी ऐसी ही आती है कि आप डिफरेंट आइडियाज़ लेते हो, उनको मिक्सअप करते हो और उसमें अपना टेस्ट ऐड करते हो एंड देन यू ट्राई टू सेल इट। लेकिन आपने उसको इतना भी ज़्यादा टेस्ट नहीं ऐड करना है कि आप वो प्रोडक्ट का आइडिया ही सारा चेंज कर दो, जस्ट इतना सा ऐड करना अपना टेस्ट कि वो एक नई प्रोडक्ट लगे। अब मैं इसमें आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें वो बेसिकली आप ये मैप बना के बेच रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लेट्स से वो जिस जगह पे मिले ऑब्वियसली उनका डेटिंग पॉइंट होगा, इट कैन बी अ पार्क, इट कैन बी अ रेस्टोरेंट, इट कैन बी अ कैफ़े, तो आप उसका यहाँ पे एक छोटा सा लोगो बना सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे QR कोड डाल दो जिसको वो स्कैन करे तो वो उनकी पिक्चर पर ले जाए। लेट्स से कि अगर उन्होंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई पिक्चर ली है, अगर नहीं भी ली तो वो उसको उस जगह, यानी कि आप उस जगह पे जिस जगह पे वो मिले थे, लेट्स से वो किसी भी थीम पार्क मिले जिसका भी नाम है, रेस्टोरेंट है, आप उसकी पिक्चर लेकर उस QR कोड में, यानी कि बेसिकली वो QR कोड को स्कैन करें तो वो पिक्चर सामने खुल जाए। तो वेन एवर दे स्कैन इट दे विल रिमेंबर देयर मेमोरीज। तो ये उनके लिए, तो इस तरह से आप जो ऑलरेडी प्रोडक्ट इसमें आप और वैल्यू ऐड करके आप इसकी जो ऑलरेडी इस प्राइस पर सेलर बेच रहा है, आप उससे ज़्यादा इसकी प्राइस सेट करके बेच सकते हो। सवाल आता है आपकी प्रोडक्ट तो रेडी होगी, आपने वैल्यू भी ऐड कर लिया, आपने नई प्रोडक्ट भी बना ली, हाउ विल यू फाइंड योर कस्टमर्स। अब एज आई सेड कि अब आपने ढूंढने कि आपके कस्टमर्स कहाँ पर, तो कस्टमर्स ढूंढने के लिए हम यूज़ करेंगे अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत अच्छी और जल्दी ऑर्गेनिक रीच देते हैं, वो है आपका टिकटॉक, आपका यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स और इंस्टाग्राम रील्स। अब आपने ये देख लेना है कि जब आप यहाँ पर अपना जब कंटेंट डालोगे तो आपने इस तरह से नहीं डालना कि आपने प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको कॉपी पेस्ट करके वो एज अ पिक्चर आप अपलोड कर रहे हो। आपने उस प्लेटफॉर्म पे उस तरह का कंटेंट डालना है जिस तरह का कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पे यूज़ होता है। अब जब इंस्टाग्राम रील्स की मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम पर जो कंटेंट होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, उसकी जो वीडियो शूटिंग होती है उसमें बहुत एस्थेटिक्स होते हैं। तो आपने उस बारे में कॉन्शियस रहना है, आपने उस तरह का कंटेंट अपलोड करना है जो कि उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के लिए उसको सूट करता है, फिर ही वो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम आपको एक अच्छी ऑर्गेनिक रीच देगा। ठीक है, तो ये लॉजिक है और ये अगेन इट्स वेरी क्लीशे, लेकिन ये है लेकिन काफ़ी लोग इस बात को भूल जाते हैं। अब जो टिकटॉक है उस पर आप किसी भी तरह का कंटेंट डालो, वो मोस्टली चल जाता है। इट्स जस्ट नीड्स टू अबाउट कि उसमें कुछ अट्रैक्टिव हो, उसमें कुछ ट्रेंडी हो कंटेंट, जैसे ट्रेंडी सॉन्ग्स होते हैं, तो इस तरह का कंटेंट टिकटॉक पर चलता है। एंड इसके अलावा आप इस पर ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो कि विच प्लेटफॉर्म सूट्स यू बेस्ट। आप पहले चारों भी ट्राई करो, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक। एक हफ्ता देखो परफॉर्मेंस, उसके बाद जो 2 प्लेटफॉर्म्स आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आप उस पर स्टिक हो जाए, उस पर कंसिस्टेंट अपलोड करना शुरू कर दो 1-2 माह। अब अपने कंटेंट कैसा बनाना है मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे टिकटॉक पर ये एक अकाउंट मिला। अच्छा, अब मैं आपको इस लड़की का कंटेंट दिखाता हूँ। ये मुझे टिकटॉक पर मिली थी। व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ कि वो कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि वेडिंग से रिलेटेड है, स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया होते हैं उसमें डिफरेंट आपकी जो शादियों में रस्में होती हैं उससे रिलेटेड वो कुछ कस्टमाइज बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि इट्स लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव और जो कि लोगों की ज़रूरत भी है। एंड उसने कंटेंट उसके अराउंड बनाया है एंड शी यूज हर आर्ट क्रिएटिविटी और उसको वो सेल कर रही है। मैं आपको इसकी वीडियो खोल के दिखाता हूँ, यू विल गेट द एक्शन। इस बार लड़की हूँ जो कि सोती तो रात को कुछ ऑर्डर मैसेजेस को रिप्लाई किया तो मेरी बैंड वहीं पर बच हो रहे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? जो फ्रेंड्स मुझे ये कह रहे हैं क्या अपडेट हो रही है। सो यू कैन सी कि वो एक ये व्हील बना रही है जिसको आप स्पिन करते हो एंड देन आपकी जो अमाउंट आएगी यू हैव टू पे दिस अमाउंट, या जो जिस लिहाज से भी आप अपनी शादी की रस्म कर रहे हो। आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट। एंड आपने देखा होगा कि द वे शी इज एडिंग वॉइस नोट बिहाइंड द वीडियो, तो उसने भी 2 चीज़ों को कंबाइन किया हुआ है। बेसिकली उसने एक व्लॉगिंग जो होता है कंटेंट और एक जो प्रोडक्ट को शो करने का, उसने उसको कंबाइन करके शी इज़ क्रिएटिंग हर ओन आर्ट, दैट्स ओनली ओरिजिनलिटी एंड दैट्स वेरी स्मार्ट। तो इसी
को कहते हैं कि दैट्स हाउ यू स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। अब जैसे ये प्रोडक्ट है जो मैंने सेलेक्ट की थी कि वो एक कपल्स के लिए आप वो मैप्स गिफ्ट करते हो, तो बेसिकली वो कपल्स के लिए है, ठीक है। और वो वाली जो प्रोडक्ट है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल शो किया, जिसकी वो मार्केटिंग कर रही है, वो भी बेसिकली वेडिंग और कपल से रिलेटेड है। सो एक ही इसी आप उसका कंटेंट देख लो इसी प्रोडक्ट के लिए, और अगेन कॉपी पेस्ट नहीं करो, देख लो कि आप कैसे उसको डिफरेंट कर सकते हो। मैं और एग्जांपल देके बता सकता हूँ कि आप यही वाली जो प्रोडक्ट, सिंस इट इज डिजिटल प्रोडक्ट जो मैंने आपको दिखाई है, आप लैपटॉप पे बना लो। आई डोंट थिंक सो कि इट्स वेरी हार्ड। आप क्रिएट कर लो, उसका टाइम लैप्स बनाओ एंड देन ऐड व्लॉगिंग कंटेंट इन इट, और मिक्स करके फिर बताओ कि हाउ यू डिजाइन दिस प्रोडक्ट, हाउ इज योर डे लाइक इन 24 आवर्स व्हाइल यू आर डिजाइनिंग दिस प्रोडक्ट। इस तरह का कंटेंट बना के टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपलोड करो एंड यू विल सी के यू विल गेट ऑर्डर्स। अब यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है वो है कि आपने, क्योंकि अगर इंटरनेशनली ये प्रोडक्ट बेचनी है तो आपका जो टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम रील्स का, तो वो यूएस ऑडियंस, इंटरनेशनल ऑडियंस को दिखाएगा नहीं कंटेंट। उसका मसले का हल ये है कि आई एम श्योर अगर पाकिस्तान इंडिया में रह रहे हो, आपके दोस्त कज़न कोई भी है जानने वाला, वो बाहर के कंट्रीज में रहता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, आपने उसको क्या कहना है कि वो अपने नंबर पर एक आपके लिए एक और टिकटॉक या कोई भी अकाउंट बना दे और आपको उसकी एक्सेस दे दे। आपको कोई पेमेंट गेटवे, कोई स्टोर वेबसाइट, उनकी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कि उनको भी कोई मसला नहीं होगा। टिकटॉक और स्पेशली इंस्टाग्राम जो जिस कंट्री का नंबर होता है वो उस कंट्री की ऑडियंस को आपका कंटेंट दिखाता है। बाकी आप ऑब्वियसली आप एसईओ प्रॉपर करोगे, हैशटैग्स लगाओगे, तो वो टिकटॉक आपका कंटेंट पुश करना शुरू कर देगा। और साथ आप इस चीज़ के बारे में केयरफुल रहना, हो सके तो आप वो फ़ोन अलग कर लेना, लेकिन एटलीस्ट ने जो ये होता है कि हमारी सेटिंग्स में हर फ़ोन की ये होता है कि ऐप्स को हमने परमिशन दी होती है वो हमारी लोकेशंस को ट्रैक कर सकती है। आप वो लोकेशन ऑफ कर दो, हो सके फ्री वीपीएन भी चला लो। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके जो सिम नंबर है, जो आप नंबर रजिस्टर होगा आपके टिकटॉक या सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ, वो उस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का हो जहाँ पे आपने टारगेट करना है, मोस्टली यूएस का। अदरवाइज आप जितना मर्जी वीपीएन लगा लो, जितना मर्जी आप हैशटैग कर लो, it will never show to them because that's how social media algorithm works. So इस तरह से आपका ये मसला भी सॉल्व हो गया। लेकिन लेट्स से अगर आप किसी को नहीं भी जानते इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, तो आप लोकल ऑडियंस को सेल करना शुरू कर दो। वंस यू सेल इट, यू नो देयर इज मेनी वेज अराउंड, जब आपके पास पैसे होते हैं यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब बात ये, लेट्स से आपको ऑर्डर्स आ गए, उसकी फुलफिलमेंट कैसे करनी है, इसी में जो आपके प्रोडक्ट है या आप उनसे ऑर्डर कर लो। और ट्रस्ट मी, आपको एक दो बार ऑर्डर करनी पड़ेगी, आपको वो पता चल जाएगा ये बनती कैसे है, और फिर आप खुद से कस्टमाइज करके आप लोगों को सेंड कर सकते हो। तो आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो भी ना होने के बराबर होती है। आपके प्रॉफिट मार्जिन इन डिजिटल products they are 95% ऑलमोस्ट। वंस अगेन आई विल डू अ समरी कि आपने सबसे पहले यह करना है, यू नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स, कि आपने वो चीज़ क्रिएट करनी है कि जो कि वैल्यूएबल होगी। सेकंड थिंग इज, आपने ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं बनाने लग जाना, यू नीड टू कॉपी अदर्स जो कि ऑलरेडी, अब जैसे हमने एटसी में वो प्रोडक्ट चूज़ की जो कि ऑलरेडी बिक रही है, मैंने टिकटॉक पे वो कंटेंट ढूंढ के आपको एग्जांपल दी जो कि ऑलरेडी चल रहा है। सो दोनों चीज़ें आपको मिल गई, आपने कॉपी करना है, उसमें अपना टेस्ट ऐड करना है एंड देन गो फॉर इट। उसके बाद ऑल यू नीड इज एक्शन। आपने कंसिस्टेंट रहना है, अपलोड करो, 1-2 माह करो यूट्यूब पर अपलोड एंड सी लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है। ट्राई इट एंड देन यू विल सी, यू विल गेट रिजल्ट। एंड अगेन आई विल एम्फसाइज ऑन से दिस इज समथिंग tried and tested and there are results in it. If you need कि मैं इस तरह की और examples भी आपके साथ share करूँ, the way I shared this product idea and the content idea, let me know in comments. I will do research for you and I will make a detailed video on it for you.